प्रिय मित्रों नमस्ते। मैं योगाचार्य आलोक कुमार वर्मा आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ वर्तमान समय में प्रचलित एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के, जिसका नाम है सर्वाइकल पेन या फिर गर्दन का दर्द। तो आज के इस वीडियो में हम आप जानेंगे कि इस समस्या से यौगिक उपचार कैसे है। आज के इस सत्र में हम आप पहले गर्दन का अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात अपने कंधे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, जिसमें प्रथम अभ्यास है दोनों पैरों को समस्थिति में रखते हुए खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को आप अपने कानों पर रख लीजिए। सांस भरते हुए अपनी ठुड्डी को ऊपर की ओर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को सामने की ओर वापस पुनः लेकर के आना है। इस अभ्यास को कम से कम 8 से 10 बार एक राउंड में कर सकते हैं। थोड़ा मैं साइड में बुला जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। श्वास भरते हुए ठुड्डी को ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को सामने की ओर लेकर के आए। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर वापस करें। इस अभ्यास को आप कम से कम 10-10 बार कीजिए, एक राउंड में 10 बार। इस अभ्यास को कम से कम एक राउंड में जब आप 10 बार करेंगे तो इसको 10-10 के रिपीटेशन में कम से कम 5 बार करना है, तब इसका अभ्यास आपका 50 बार पॉइंट लागू हो जाएगा। यह प्रथम अभ्यास ठुड्डी को ऊपर और सामने लेकर के ध्यान रखना है। इस अभ्यास को करते समय आप अपनी ठुड्डी को सीने से स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि ये समस्या है उसका यही कारण है कि हमने और आपने अधिकतर समय अपना जो विधि किया है पीछे, वो ठुड्डी को नीचे करके अर्थात गर्दन को नीचे करके ही किया है। इसी कारण से हमको आपको समस्या पैदा हुई है उत्पन्न हुई। तो ये ध्यान रखना है, आपको ठुड्डी को नीचे नहीं लाना है कोई भी अभ्यास करते समय सर्वाइकल से रिलेटेड। तो यहाँ पर अभ्यास ठुड्डी को ऊपर और सामने लेकर के आना। चलिए अगला अभ्यास क्या है। अगले अभ्यास में आपको अपने दाहिने कान को दाहिने कंधे से स्पर्श कराने का अभ्यास करना है और बाएं कान को बाएं कंधे से स्पर्श कराने का अभ्यास करना है। इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकाना है अपने गर्दन को, श्वास भरते हुए बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड लेफ्ट साइड में घुमाना है, बेंड करना है, श्वास भरते हुए मारना है। इस अभ्यास को भी दाएं और बाएं इस तरीके से कम एक राउंड में 10 बार इसका अभ्यास करें। इसका भी कम से कम 5 राउंड रिपीट करें, तो इसका भी 50 बार अभ्यास करें। फिर एक दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज में क्या है, आपको हाथों किसी तरीके से रखना है। अपनी ठुड्डी को दाहिनी ओर तथा बाईं ओर टाना है। तो कैसे करेंगे, तो श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर ठुड्डी को लेकर के जाएंगे। प्रयास करें आपकी ठुड्डी दाहिने कंधे के समानांतर हो और श्वास भरते ही मध्य में आएगा। श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड में लेफ्ट साइड में अपने ठुड्डी को टर्न करना है और श्वास भरते हुए बीच में आएगा। इसी अभ्यास को आप कम से कम 10 बार करें एक राउंड। 5 बार इसका भी अभ्यास करें, 5 राउंड इसका भी अभ्यास करें, 50-50 बार हो जाएगा। चौथी जो एक्सरसाइज है उसमें हम अपने गले को रोटेट कराएंगे। इसमें हमको आपको पूरा रोटेट नहीं कराना है, केवल आधा रोटेट पीछे सी आकृति। उसको कैसे करेंगे, तो श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में आधा इतना रोटेट कराएंगे और श्वास भरते हुए राइट साइड में इतना रोटेट कराएंगे। इसी को श्वास और प्रश्वास की गति सामान्य रखते हुए आपको ये अभ्यास हाफ सर्कल करना है। अंग्रेजी के सी अक्षर की बातें आपको अपने गर्दन को इस तरीके से घुमाना है और श्वास भरते हुए सीधे से वापस। फिर 4 अभ्यास जो कि हमारे मूवमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा भी आप एडवांस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं ये अभ्यास बता रहा हूँ, इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करते हुए
अपने माथे पर रखना है। अब क्या करना है, आपको अपने सिर से हाथ को धक्का देना है और हाथ से सिर को धक्का देना है, प्रेस करना है, एक दूसरे के विपरीत बल लगाना है और ध्यान रखना है कि आपका गर्दन जो है स्थिर रहेगा, सीधा रहेगा। ये सांस करते हुए प्रेस कीजिए और श्वास को अंदर ही रोकते रहिए और श्वास छोड़ते हुए हाथ को सीधा कर दीजिए। फिर से श्वास लेंगे और एक दूसरे के विपरीत बल लगाइए। थोड़ी देर रुकिए, श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिए इस अभ्यास को। इसका भी आप 5-5 बार अभ्यास कर सकते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। श्वास भरते हुए एक दूसरे के विपरीत बल लगाएं, थोड़ी देर रुकें, 5 से 10 सेकेंड, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी देर आप रोक सकते हैं और श्वास छोड़ दीजिए। फिर से सांस लेंगे, एक दूसरे के विपरीत बल लगाइए, थोड़ी देर रोके रखिए, श्वास को अंदर ही और श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाइए। इस अभ्यास को हमने 2-2 बार कर लिया है। आपको यह अभ्यास 5 से 10 बार करना है। इसका अभ्यास कम से कम आप 5 राउंड कीजिए, एक राउंड में 5 बार, तो 5 राउंड में 80 बार करें। ये दोस्त का साइज हमने अपोजिट प्रेस की बताई। आप फ्रंट और बैक से हो गया, अब राइट एंड लेफ्ट से भी कर लेते हैं इसका अभ्यास। तो क्या करना है, आपको एक हाथ को नीचे रख दीजिए, दाहिने हाथ को आप अपने दाएं कनपटी पर रखिए और प्रेस कीजिए, एक दूसरे के विपरीत पर रखिए। श्वास भरिए और बंद कर दीजिए, श्वासों को अंदर रोके रखिए। 5 से 10 सेकेंड, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना रोक करके रखिए और श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिए। इसी अभ्यास को दूसरे साइड से भी कर लीजिए, लेफ्ट साइड से भी। थोड़ी देर रुके रखिए और श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिए। तो इस तरीके से आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से इस तरह। इसके बाद क्या है, इसके बाद लगभग गर्दन में हमारे सारे अभ्यास समाप्त हो गए। अब हम करते हैं कंधे का अभ्यास। कंधे के अभ्यास के लिए प्रथम अभ्यास है, दोनों हाथों को साइड में इस तरीके से आप फैला लीजिए, दोनों पंजों को सामने की ओर तानिए, थोड़ी देर रुकना है और उसके बाद पंजे को नीचे की ओर ले आना, इस तरीके से। अप एंड डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिसका आप 8 से 10 बार अभ्यास कीजिए। उसके बाद मुट्ठी को बंद करके आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है 8 से 10 बार। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों हाथों को नीचे रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे, जितना जा सके हाथों में ले जाना है। इस तरीके से भी आपको इसको 8 से 10 बार अभ्यास करना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों को सामने की ओर ले आना है, हाथ में हथेली से मुट्ठी बनाते हुए 10 से 15 बार क्लॉकवाइज और 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से दोनों हाथों को रोल कराना है। यहां तक जाएंगे तो श्वास अंदर, पीछे से नीचे तक आएंगे तो श्वास बाहर। दोनों हाथों से इसका अभ्यास कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये अभ्यास। इस अभ्यास के बाद आपको क्या करना है, इस अभ्यास के बाद आपको दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे गिराना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। प्रयास करें कि आप दोनों हथेली विपरीत दिशा में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस अभ्यास के बाद आपको दोनों हाथों को साइड में फैला करके हाथों को आप अपने कंधों पर रखें, कोहनी को जितना हो सके आपस में करके सामने ला करके आपस में टच कराएं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा शून्य बनाएं। दोनों
लंबा शून्य बनाना। इस तरीके से आपको जो है इसका अभ्यास 10 से 15 बार करना है। इस अभ्यास के बाद क्या करना है, आपको दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके आपस में टच कराएं और अंगूठे को आपस में स्पर्श करें। इसके बाद वक्षस्थल के सामने लाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को टाइट करते हुए अपने वक्षस्थल के सामने लाएं और आपस में हथेली और अपने वक्षस्थल को टच कराएं। फिर श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर ले जाएं। पुनः श्वास भरते हुए अंदर, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अपने साइड में ले आए, वक्षस्थल की साइड में ले आए, श्वास छोड़ते हुए बाहर। इस अभ्यास को भी 8 से 10 बार करें। इसके बाद दोनों हाथों को आप अपने सिर के ऊपर की ओर ले जाए पीछे और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ें और बाएं साइड में इसको सिर के पीछे से थोड़ा सा खिंचाव करें। थोड़ी देर रोक सकते हैं और इस अभ्यास को दूसरे साइड पे भी थोड़ा सा नीचे रखते हुए खींचे। आज से 10 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये रहा आज का हमारा सर्वाइकल पेन से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। आशा है अब आप लोग इस अभ्यास को प्रतिदिन करेंगे और सर्वाइकल की समस्या से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।